सभी को नमस्कार। क्लास 10th के हमारे होनहार स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है सीपी सिंह की इस क्लास में। तो ये क्लास जो है आज की वर्कशीट 21 से रिलेटेड है, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए है वर्कशीट। And in this worksheet, introduction to similar triangles, I mean similar triangles का जो लेसन है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, उसका इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है या इंट्रोडक्शन की जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, इस वर्कशीट में सिमिलर ट्रायंगल एंड इंट्रोडक्शन, आई मीन्स आप सभी लोगों को, सभी वीडियो को देखने वाले इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को सिमिलर ट्रायंगल्स से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो इसके फिगर को देखिए। सबसे पहले टू फिगर्स पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स वो फिगर्स होती हैं जो क्लोज्ड होती हैं। लाइक देखिए, ये फिगर है, क्लोज्ड है, और इसकी जो साइड हैं ये 3 या 3 से ज़्यादा हैं। ठीक, पॉलीगॉन का मतलब है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है और क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। आई मीन्स अगर 50 साइड भी हैं किसी फिगर में और क्लोज्ड एक फिगर बनती है, देन दैट इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। तो देखिए भाई क्या है, टू फिगर्स, आई मीन्स स्पेशली मैथ्स के केस में पॉलीगॉन्स, आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब है उनकी शक्ल देखने में एक जैसी होगी। इफ़ दे हैव सेम शेप, मतलब उनकी शेप एक है। सपोज एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल हो जाए, या एक ट्रायंगल है और दूसरा पेंटागन हो जाए, या एक ट्री है और दूसरी बोट हो जाए, तो वो सिमिलर नहीं होंगे। तो सेम शेप होनी चाहिए, बट दे मे और मे नॉट हैव सेम साइज। मतलब उनका साइज मे नॉट हैव का मतलब साइज का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। उनके साइज छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन शेप सेम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ड्रॉन वन सर्कल and I have drawn another circles. These two circles are not same in size, but both are circle। मतलब मीन्स दोनों की जो शेप है वो सर्कल है, तो फिर ये क्या होंगे, These two circles are similar। फॉर एग्जाम्पल नीचे ये दो बच्चे जो खड़े हैं, ये दोनों फिगर में देखिए सिमिलर हैं। ये बच्चे की शेप इसके तरह की है, इसकी शेप इसके तरह की, बट इससे ये बच्चा बड़ा है, इससे ये बच्चा बड़ा है, बट इनकी शक्ल, शेप का मतलब शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। जैसे इसका ये हैंड देखो, इसका भी हैंड, इसका हैंड अप, इसका भी, ओके, ग्रीन ग्रीन शेप। दीज टू फिगर्स या फोटोज कहिए, ये सिमिलर हैं। अब आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड का मतलब आइए समझते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का एग्जाम्पल ले रहे हैं और कह रहे हैं, वी नो दैट ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स।
जो ट्राइंगल है वो भी एक क्लोज्ड फिगर है और उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बड़ा सा ड्रॉ करा है आपको समझने के लिए। इसमें 1, 2 एंड 3 साइड्स हो गई और फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, दीज 3 आर एंगल। हम एंगल को बना करके भी दिखा देते हैं। देखो, एक एंगल ये रहा आपका, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो व्हाट इज ट्राइंगल, समझ गए होंगे। ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर, बंद एक फिगर होगी और उसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होंगे। और 2 triangles are congruent if all their corresponding sides and corresponding angles are equal. If we have 2 triangles, दोनों की corresponding sides की length equal है and corresponding angles equal है, तब हम उनको कहेंगे they are congruent। और congruent को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम, और सिमिलर को हिंदी में कहते हैं समरूप, जिनका रूप एक हो, शक्ल एक जैसी हो, बट वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट को कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट को कहते हैं हम सर्वांग सम। सर्वांग का मतलब जिनके सारे अंग बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज 2 ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, दिस एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो भी है इसके इक्वल होगा, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस। सो दीज 2 triangles are congruent. In the same way, 2 figures polygons are congruent if they have same shape as well as same size. आई मीन्स अगर पॉलीगॉन्स हैं, 2 फिगर हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल बराबर भी कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं हिंदी में। कब होंगी, कि उनकी सेम शेप हो। जैसे एक ईयर रिंग है तो दूसरी भी ईयर रिंग हो और उनका साइज भी सेम हो। ये नहीं है कि ये ईयर रिंग छोटी है और ये बड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 ईयर रिंग, कानों में पहनने वाली रिंग है और इनका साइज भी इक्वल है और शेप भी एक जैसी है। अगर कहीं इनमें ऐसा होता है कि इसकी जो शेप होती कहीं ऐसी होती, तब ये सिमिलर, तब उस केस में ये दोनों सिमिलर नहीं होती, क्योंकि इनकी शक्ल अलग अलग हो गई है। बट जो ओरिजिनल दिया है आप लोगों को, ये दोनों सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। जो हमने बनाई थी वो दोनों तब सिमिलर भी नहीं थी और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं थी। सिमिलर का मतलब समरूप, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम। द corresponding sides of similar triangles are in the same ratio and their corresponding angles are equal. ये समझने की है, ये दोनों ट्राइंगल हैं, देखने में इनकी शक्ल एक जैसी है, तो ये कैसे हो गए, सिमिलर। तो इसका मतलब होता है इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा। जैसे इस साइड का, अगर ये साइड 3 गुना है इसकी लंबाई, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 6, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 6, तो फिर इसका ये भी 3 टाइम्स होगा, इसकी लंबाई से ये भी 3 टाइम्स होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस। तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रख लो। corresponding sides of similar triangles are in the same ratio. सेम रेशो का मतलब इसका इससे जो रेशो होगा, रेशो मीन्स अगर इससे ये 3 गुना है, डबल है, तो फिर ये भी इससे डबल होगी, ये भी इससे डबल होगी। आगे चलते हैं। ये तो सेम है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, ये है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दीज आर 2 triangles and in these 2 triangles what is given, angle A, this is angle equal to angle P। देखिए,
ये एंगल का निशान होता है, और ए मीन्स ए, तो ये एंगल हो गया। एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू दिस, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कैपिटल आर, एंड रेशो ऑफ साइड ए बी टू पी क्यू, आई मीन्स ए बी की लंबाई अपॉन पी क्यू की इज इक्वल टू बी सी की लंबाई अपॉन क्यू आर की इज इक्वल टू ए सी की लंबाई अपॉन पी आर की, ये इक्वल है। इनको कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू को, अगर किसी मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं है तो ए बी अपॉन पी क्यू का मतलब होता है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो। अगर ऐसा है, क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल ये इक्वल हो गए और इनकी साइड्स का क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बीच में जो है ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर का साइन इस तरह से आप एक चिड़िया से उड़ा दो, ओके, ये सिमिलर का साइन है। आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और भी समझ लो, ये जो बार बार आ रहा है कि क्रॉसपोंडिंग, क्रॉसपोंडिंग जो मैंने बोला था, क्रॉसपोंडिंग का मतलब है एक बच्चा है, एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है, दोनों एक दूसरे के हम शक्ल हैं। देखने ऐसा होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन छोटा भाई छोटा है 2-3 साल, बड़ा भाई बड़ा है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, हिंदी में समरूप होंगे, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका ये भी मतलब है कि छोटे भाई का हैंड बड़े भाई का अगर उनका रेशो मतलब डबल है मान लो लंबाई में, तो छोटे भाई का जो फुट होगा वो भी बड़े भाई के फुट से आधा होगा, या बड़े भाई का जो लेग होगी वो डबल होगी, तब सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं है हाथ तो डबल हो गया और लेग जो है 3 टाइम्स हो गई, 3 गुना लंबी, तो सिमिलर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम बराबर, एकदम इक्वल, हिंदी में सर्वांग सम। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो 1 2 3 4 फिंगर भी ये देखो इस जैसा, ये देखो ये थोड़ा घुमाव देखने में बिल्कुल एक जैसा, बट दीज आर नॉट सिमिलर, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। इनको आप सॉरी, ये सिमिलर नहीं, ये सिमिलर हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट हैं और ये सिमिलर हैं, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। ये सिमिलर हैं। आगे देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। ये तो क्लियर हो गया है आपको, ये भी क्लियर। ये दोनों जो फिगर्स हैं, एक लीफ दिखा रखी है, ये दोनों भी सिमिलर हैं, क्योंकि एक छोटी है एक बड़ी है, तो बराबर नहीं है। बराबर का मतलब कॉन्ग्रुएंट, और शेप एक जैसी है, शक्ल तो सिमिलर, ये भी तीनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन 2 में आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 6 साइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागोन, तो ये दोनों सिमिलर हैं, देखने में आपको इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है, बट दीज आर नॉट सिमिलर। कैसे आप यहाँ समझ सकते हो, देखो ये जो एंगल है उससे ये एंगल कहीं बड़ा है। सिमिलर फिगर में जो एंगल है, ओरिएंटेशन है, उनका घुमाव है, वो एक जैसा होगा। ओके, तो ये जो फिगर है जी एंड डी आर सिमिलर, बट ए एंड बी आर नॉट सिमिलर। ओके, इसमें देखो क्यों सिमिलर नहीं है, इसमें देखो ये चोंच लग रही है और इसमें नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है, बट दीज आर सिमिलर, बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इक्वल नहीं है। अब देखिए इनमें, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो देखिए ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये सिमिलर हैं। और देखिए ए सी की लेंथ 12, ए बी की 7, बी सी की 10, ये गिवन है, एंड हेयर पी आर की लेंथ है 18।
देन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। तो देखिए इसके करने के लिए क्या करते हैं कि ये सिमिलर है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर का निशान है। ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको हम अगले पेज पे आपको करके दिखाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। उससे पहले आप ये समझ लो ये सॉल्व करने का नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। सारे सर्कल हैं, जैसे एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, सबकी शक्ल एक जैसी है तो सिमिलर हैं। लेकिन जिनकी रेडियाई इक्वल है, रेडियाई मीन समझते होंगे, ये देखिए जिनकी रेडियाई, ये देखो सर्कल है और ये सर्कल है, ये दोनों इक्वल भी दिख रहे हैं आपको, तो ये सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो आई मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर तो सारे हैं, बट कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, जिनकी रेडियाई या रेडियस जिनकी इक्वल होती हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सिमिलर सारे स्क्वायर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वो होंगे जिनकी साइड की लेंथ भी इक्वल हैं। ऑल दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें आएगा यूकिलेटरल ट्राइंगल। जितने भी यूकिलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, यूकिलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती हैं और उनके तीनों एंगल भी 60 डिग्री होते हैं, तो वो सिमिलर होते हैं। छोटे और बड़े हो सकते हैं बट इवन दे आर सिमिलर। नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, 2 स्क्वायर्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 2 रेगुलर हेक्सागन विद साइड 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 2 ब्लैक बोर्ड या 2 मोबाइल फ़ोन ऑफ द सेम कंपनी, सेम मॉडल, ओके, 2 मैथमेटिक्स की बुक ऑफ क्लास 10th वो सिमिलर हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर में हम और कुछ भी दे सकते हैं थोड़ी सी, जैसे कि पीपल के पत्ते होते हैं, उनमें छोटे बड़े भी होते हैं लेकिन सारे सिमिलर होते हैं। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, एक होता है एरोप्लेन, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग, लेकिन बिल्कुल सेम मॉडल का एक टॉय एरोप्लेन बनाया जाता है जिससे बच्चे खेलते हैं, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके। या दूसरी बात, जैसे हमारी अर्थ है, आप लोग जानते हैं, और एक ग्लोब बनाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो वो ग्लोब और अर्थ एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों ही गोल हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो बहुत सारे दे सकते हैं, 2 मोबाइल फ़ोन्स ऑफ द सेम कंपनी, 2 मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 10th, 2 हिंदी बुक्स ऑफ क्लास 10th, ओके, 2 चेयर इन अवर स्टाफ रूम, ठीक, ऑफ रेड कलर, आप लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा करते हैं नेक्स्ट पेज पे और रिटर्न करके, लिख करके। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, हेयर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चेक कर लें सब ठीक है, कुछ गलत है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर। इसका मतलब होता है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो इक्वल होगा। आई मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू वुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और इसको समझ लो, रटने की बात नहीं है, माइंड की बात है। देखो ए बी पहला दूसरा, तो यहाँ से पहला दूसरा पी क्यू, तो साइड ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू, और बी सी दूसरा तीसरा
दूसरा तीसरा, तो साइड बी सी इज करॉस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, और फर्स्ट और लास्ट, तो साइड ए सी इज करॉस्पॉन्डिंग टू साइड पी आर, तो इनका रेशो, आई मीन इनकी लेंथ का रेशो। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या गिवन है वो आप रख लीजिए, और बाकी अपना देखो, ए बी 7 और बी सी 10, ए बी 7 तो 7 लिख दो। नेक्स्ट क्या गिवन है भाई, और आपका इसमें पी आर भी गिवन है, पी आर गिवन है 18, तो पी आर कहाँ पर है, ये है हमारा, तो यहाँ लिख लो 18, और बाकी तो और लिखते हैं, क्या है भाई, बी सी 10 एंड ए सी 12, बी सी 10 और ए सी 12, और अपॉन क्यू आर कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन पी क्यू ये भी हमको फाइंड आउट करना है। समझ लीजिए, देख लीजिए क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, तो इसको करते हैं भाई, देखिए क्या होगा, ये देखो 7 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, तो इसका कैंसिलेशन भी पॉसिबल है, तो करते हैं, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। अब आपको दीज थ्री आर जस्ट इक्वल, तो एक बार हम इसको इसकी इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको इसकी इक्वल पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास पी क्यू एंड क्यू आर आ जाएंगे। तो देयर फोर 7 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये आपका 7 है, थोड़ा सा गलत बन गया है, सही से लिखते हैं, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 7 3 जा 21 अपॉन 2, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो गया 10.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट 10 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/3, 10 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो इससे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट लिखना सीखो, समझ में नहीं आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। 10 3 जा 30 अपॉन 2, तो ये आ गया 15, तो क्यू आर की वैल्यू 15। अब आप इसको समझ लीजिए, ये कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 और 2 पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई में, और पी क्यू के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में वो अपॉन में 2 से 21 को डिवाइड करके आ गया। ये कैसे आता है, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 2 क्यू आर, और क्यू आर के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में वो अपॉन में 30 को 2 से डिवाइड करा, 15 आ गया। एक बार देख लेते हैं, सब ठीक हमने कर लिया है, सब ठीक है, ओके। और चेक कर लेते हैं, 7 10 12 ए बी बी सी, ओके ओके, सब कुछ बढ़िया है। और ये पी आर 18 भी ठीक है भाई। तो ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने इस क्लास में वीडियो को देखा और व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल समझने की कोशिश करी। कॉन्ग्रुएंट का भी थोड़ा मेंशन हुआ। तो सिमिलर फिगर और दोज फिगर जिनकी शेप एक जैसी है वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आती हैं। हमारा लेसन सिमिलर ट्रायंगल का है, तो स्पेशली सिमिलर ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स हुज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं, सॉरी सिमिलर हैं, इसका मतलब उनके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, पहला पहले के बराबर दूसरे के।
आई मीन्स करॉस्पॉन्डिंग। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर है तो एंगल ए बी पी के बराबर हो जाएगा, बी जो है क्यू के और सी आर के। बट साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, साइड्स का रेशो होना ज़रूरी है। आई मीन्स एक ट्राइंगल की साइड दूसरे की डबल है, पहली वाली साइड तो दूसरी भी डबल होगी, तीसरी भी डबल होगी। ओके।